हेलो आकाश ज्योति। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ गया? यस सर। तुम्हारा असाइनमेंट। हाँ सर, मैं आज कर दूंगा। अच्छा ठीक है। सर, I'm sorry for the delay, sir. I was not on a month. I was हाँ not a- ओके, कर देना आज, कोई नहीं। sir, हाँ सर, ओके। सर, बाकी स्टूडेंट्स को बुला दूं कॉल करके? ऐसे सबको तो पता है। अच्छा, बुलाने से बुलाओ। हाँ सर, ओके। और सुरजीत, असाइनमेंट सबमिट नहीं Sir, हुआ? sir, I wasn't able to, sir, join these days because, sir, I have a bad condition. ओके ओके I had to go to the hospital. ओके 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 देन okay, it's okay. And what about the Uh, assignment? You will submit it now if you like sir, I feeling will, better. sir, no, sir, I will submit it as soon as possible, sir. I will let you know, sir. Oh, okay okay Surajit, okay So I'll by this week only. okay okay, no problem. Thank you, sir. Some network issues. Hello, am I audible? Yes, यस सर। yes, yes, yes. Okay, okay. It seems nobody will come because of the network issue or I don't know what. We'll just continue our topics. तो मात्र 3 जन हैं, तो मैं कोशिश करूँगा I will just finish it off as quickly as possible. Okay. ओके सर। तो हम एडिशन कर रहा हूँ। हेलो। Okay. So ये एक्चुअली मॉड्यूल 3 में आता है। मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 का अब तक का जितने भी नोट्स थे आई हैव अपलोडेड इन द गूगल क्लासरूम एक्सेप्ट वन नोट्स दैट इज डिजिटल मॉनिटरिंग बेनिफिट्स। शायद वो वाला मैंने अपलोड नहीं किया है, तुम लोगों ने भी मुझे पूछा भी नहीं। अच्छा, आई विल अपलोड दैट वन। सो विद दैट मॉड्यूल 2 खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल 3 का आज का पहला टॉपिक ही होता है स्टोरेज मैनेजमेंट। और स्टोरेज मैनेजमेंट सर्वर क्या होता है। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स, एज यूजुअल आई विल कंपाइल इट एंड अपलोड इट इन योर गूगल क्लासरूम। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो आज हम लोग जस्ट देखेंगे स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा सेंटर में स्टोरेज मैनेजमेंट हमें क्यों चाहिए, एंड द लास्ट थिंग दैट इज कि एडवांटेजेस क्या है स्टोरेज मैनेजमेंट का। ये सभी तीनों देखेंगे। आई जस्ट मैं ट्राई करूंगा जल्दी से ख़त्म कर दूं। ओके, सो not audible.
अच्छा, कोई एक बोलो तो मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? सुरजीत, आकाशजीत, मैं Yes, yes, I can hear. ओके, आई थिंक अमरज्योति, अमर, रुको, लेट मी जस्ट टेक्स्ट. ओके, सो स्टोरेज मैनेजमेंट में हमें क्यों चाहिए? देखो, स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब अभी तक मैंने जितने भी बोला है, सूरजित तो क्लासेस थे शायद, पहले क्लासेस तो अटेंड किए थे ना सूरजित तुमने, डेटा सेंटर के? Yes, sir. ओके, तब शायद समझ में आ जाएगा, तब तुमको समझ में आएगा. अच्छा, चलो, क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का एक डेटा सेंटर में क्या होता है, सर्वर होता है, एक सर्वर होता है, सर्वर से 4-5 वर्चुअल मशीन्स कनेक्ट होते हैं. अब क्या होता है, सर्वर में फिजिकल ड्राइव रहते हैं. फॉर एग्जांपल सर्वर क्या होता है, एक सिस्टम होता है, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, दिस कैन बी ए सर्वर इटसेल्फ. ओके, सो तो सर्वर में क्या क्या होता है, स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, रैम होता है, रोम होता है. तो जितना अच्छा हाई स्पेसिफिकेशन होगा उतना अच्छा हाई सर्वर होगा, उतना अच्छा तुम डाटा को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रख पाओगे. दिस इज द जस्ट लाइक सिंपल थिंग दैट यू शुड नो. अब क्या होता है, अगर सर्वर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो तुम्हारे सर्वर का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. तो कैपेसिटी बढ़ाना का मतलब होता है, एज यूजुअल अगर हम लोग समझते हैं तो मतलब हार्ड डिस्क का स्पेस बढ़ाना. पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले 500 GB हार्ड डिस्क स्पेस से हमारा सिस्टम हो जाता था, बट अब 500 GB से भी नहीं हो रहा है. अब हम लोग को वन वेट वेट ओके, सो पहले पहले हम लोग को क्या हो जाता था, हम लोग को 500 GB हार्ड डिस्क स्पेस से हो जाता था, हम लोग का मूवीज जितने भी हो, जितने भी हम लोग का स्टफ्स होते हैं वो हम लोग स्टोर करके रख पाते थे. अब क्या होता है, अब 500 GB नहीं होता है, अब 1 TB चाहिए. तो हम लोग क्या करें, अपग्रेड करते हैं सिस्टम को, या तो हार्ड डिस्क को अपडेट करते हैं, ठीक है. तो उसी से सेम वे गोज फॉर द सर्वर में. सर्वर में भी सेम थिंग होता है, हम लोग को हार्ड डिस्क जब फुल हो जाता है तो हम लोग नए सिस्टम बाई करते हैं, नए हार्ड डिस्क बाई करते हैं. तुम वहाँ पे हमारे सिस्टम पे हम लोग 500 GB यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वर पे हम लोग 5000 GB यूज़ कर सकते हैं, 1000 TB टेराबाइट यूज़ करते हैं, गीगाबाइट यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स लाइक जस्ट मतलब बिग अमाउंट होगा सर्वर में एज कम्पेयर टू आवर सिस्टम. बट क्या हो रहा है, अभी जितना भी हम लोग स्टोरेज बाई करेंगे उतना एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा, ठीक है. सपोज 500 GB, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 1000 GB खरीदा है, ठीक है. 1000 GB सर्वर के लिए हम लोग ने खरीद के रखा है, बट क्या हो रहा है, उस 1000 GB जो हम लोगों ने खरीद के रखा है, किसी ऐसे टाइम पे आ सकता है कि कभी कभी हम लोग का 1000 GB हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, बट देयर मे बी सम टाइम और सम पॉइंट ऑफ टाइम वेदर वी जस्ट डोंट नीड दिस 1000 GB, वी जस्ट नीड 500 GB. तो वो 500 GB जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने खरीदा है वो वेस्ट जा रहा है, ठीक है. तो उस वेस्ट को काम पे लगाने के लिए, तो उस वेस्ट को काम पे लगाने के लिए वो जो सारे एक्स्ट्रा जो स्टोरेज स्पेस खाली रह रहे वो हम लोग जो खरीद रहे उसको काम पे लगाने हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट यूज करते हैं. ओके, सो बेसिकली हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है, विदाउट गोइंग टू बाई अनदर हार्ड डिस्क. जो हमारे पास है उसी को हम लोग परफॉर्मेंस वाइज मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है. तो हम लोग को अलग से हार्ड डिस्क नहीं खरीदना पड़ेगा. ये क्यों है, मतलब जैसे तुम्हारे पास अगर 500 GB का कोई हार्ड डिस्क है तो उसमें से क्या होता है, देखना, कैश फाइल होता है, टेम्पररी फाइल होता है, या तो बहुत सारे गार्बेज जैसे फाइल होते हैं जो भी स्पेस खा के बैठता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है. तो हम लोग सब समझते हैं हम लोग का हार्ड डिस्क फुल हो गया, बट ऐसा नहीं है. कुछ गार्बेज वैल्यूज होते हैं, कुछ गार्बेज चीजें होते हैं जो तुम्हारे हार्ड डिस्क के स्पेस को खा जाता है. तो दिस इज ऑल्सो गोइंग फॉर द सेम थिंग, ऑल्सो गोइंग फॉर द सर्वर ऑल्सो. तो सर्वर में भी ऐसे चीजें होते हैं जो हम लोग यूज नहीं करते फिर भी फिल हो रहे. तो स्टोरेज मैनेजमेंट उसी पे काम करता है ताकि एक हार्ड डिस्क के सारे स्पेस को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ताकि हम लोग को परफॉर्मेंस भी मैक्सिमाइज हो और हम लोग का स्टोरेज भी सही से यूटिलाइज हो.
तो स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या करता है, मैक्सिमाइज हमारे करंट रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करता है। जो हम लोगों ने स्टोर किया है उसको अच्छे से स्टोर करके रखेगा, उसको कंप्रेस करके रखेगा। जिस चीज में जितना जगह लग रहा है उसी चीज को उतना ही लगाएगा। ठीक है, तो देखो वो क्या करता है, थ्रू वेरियस, वो कैसे करता है, ये सब रिसोर्सेस को कैसे मैक्सिमाइज करता है, थ्रू टेक्निक्स भी यूज करता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स भी यूज करता है, कुछ हार्डवेयर भी यूज करेगा और कुछ प्रोसेसेस भी यूज करेगा। तो इन ए सिंगल लाइन इफ आई से व्हाट इज स्टोरेज मैनेजमेंट, तो स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होगा, हम लोगों के जो रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमाइज करेगा। मैक्सिमाइज करेगा मतलब उसको मेंटेन करेगा, अगर बोल सकते हो। जितने भी स्टोरेज तुम्हारे जितने भी रिसोर्सेस तुम्हारे सर्वर पे है उसको एक ऑर्गेनाइज वे पे स्टोर करके रखेगा स्टोरेज मैनेजमेंट। और वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो बाय यूजिंग टेक्निक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोसेसेस। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे सिस्टम में कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जो तुम्हारे पास अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे चीजें हैं जो तुम्हारे कल कल को लग सकता है, अभी के लिए काम नहीं आ रहा, या तो कुछ ऐसे है कि लाइफ टाइम भी कभी नहीं हो सकता, यूज नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल फोन्स पे कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो हम लोग अभी अभी तक यूज नहीं करते, फिर भी हम लोग डिलीट नहीं कर पाते। क्यों, हम लोग को जस्ट लगता है कि शायद लग जाए कभी काम, बट वो कभी काम में आता ही नहीं है। सेम गोज फॉर द एप्लीकेशंस ऑल्सो। कुछ हमारे मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशंस है जो हम लोग कभी यूज ही नहीं करते, कभी भी यूज नहीं करते, फिर भी हम लोग वो उसको रखते हैं, उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। तो स्टोरेज मैनेजमेंट क्या करता है, इस तो वो हम लोग जो डिलीट नहीं करे तो हम लोग का स्पेस खा रहा है। तो स्टोरेज मैनेजमेंट बेसिकली क्या करेगा, उसी एप्स को खुद ब खुद वो मैनेज करेगा, उसी कॉन्टेक्ट्स को वो देखेगा कि ये हमको चाहिए क्या नहीं, ये एप्स हम लोगों को कभी जरूरत पड़ेगा कि नहीं उस सर्वर के लिए। तो अगर नहीं चाहिए तो उसको हटा के रख देगा, उसको रिमूव करके रख देगा। तो वो रिसोर्सेस को मैनेज करता है थ्रू वेरियस टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है? uh, can you please explain so that I can just continue with the topic? Anybody? सर मैं तो हाफ हाँ करो, तुम तो हाफ ही आए। अमरज्योति का नेट खराब है, सूरजित या तो आकाश ज्योति, एनीवन? so what's the question sir? Like what is storage management? So storage management can be explained like full utilization of storages and scaling up and scaling down Mhm. according to the demands or Yes, necessities we yes, need. yes. Very good. Okay, and Akash Jyoti, can you please explain? Sorry, as you told that Mm. that means if you want means in cloud storage, if you want this much, then you can take that much. Means 500 GB if you want, then you can take 500 GB, or how much you want, you can take that much. यस, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज करो। तुम बीच में आए थे, अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट इट। स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि तुम्हारे जो सर्वर में जो रिसोर्सेस होते हैं, सर्वर में जो रिसोर्सेस होते हैं, एंड इफ आई से व्हाट इज रिसोर्सेज मतलब तुम्हारे हमारे सबके डाटा जो हम लोग सर्वर में स्टोर करते हैं। तो रिसोर्सेस को वो यूटिलाइज करता है इन ए वे सो दैट कि वो बेटर मैनेजमेंट हो स्टोरेज सिस्टम का। मतलब कुछ रिसोर्सेस जो होता है ऐसे ही पड़ा रहता है लाइफ में, वो यूजर कभी आएगा ही नहीं सर्वर पे, आके नहीं बोलेगा कि मुझे डेटा चाहिए, तो उसी रिसोर्सेस को वो रिमूव कर देगा। या कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो यूजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो ऐसे वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऐसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे रखेगा। तो स्टोरेज मैनेजमेंट का काम ही होता है जो स्टोरेज पे जितने भी रिसोर्सेस है वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, वही स्टोरेज मैनेजमेंट का काम होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज मैनेजमेंट ये यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करता है। तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वो टेक्निक, कुछ टेक्निक होता है, मैं दिखाऊंगा बाद में। कुछ सॉफ्टवेयर का भी यूज करता है और हार्डवेयर के भी ऐसे रिसोर्सेज। हार्डवेयर का मतलब कुछ नहीं होता है, जस्ट हार्ड डिस्क को चेंज करना या तो नए सिस्टम को अरेंज करना। तो ये सारे मिला के हम लोग का होता है स्टोरेज मैनेजमेंट। करो, समझ में आया? सर हाँ बोल तो, करने से नहीं होगा, बोल।
हाँ सर, मतलब स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब जो भी स्टोरेज है, रिसोर्सेज है जो भी स्टोरेज के अंदर, उसका यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्टोरेज मैनेजमेंट करता है। जो ओके, चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको रखेगा, जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है बताइए। उसको छोड़ देगा। छोड़, यस, वेरी गुड। और वो कैसे करता है? यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसेसेस, दैट्स इट। हो गया। वेर इज टेक्निकल। हाँ हाँ ओके, सर। ओके, चलो तो अब हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल्स। ओके, तो एग्जांपल्स नहीं, एक्चुअली ये डेफिनेशन है स्टोरेज मैनेजमेंट का। आई विल अपलोड दैट, डोंट वरी। और मैं फिर से रिपोर्ट नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा। अब देखते हैं टेक्निक्स क्या होता है। जो मैंने बोला था कि वो टेक्निक्स और यूज करके जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, वो कैसे करता है। इट इज लाइक पहला वाला परफॉर्मेंस। So storage management techniques और सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 सबसेट्स। ये सबसेट्स है। परफॉर्मेंस को भी चेक करता है, अवेलेबिलिटी को चेक करेगा, रिकवरेबिलिटी को चेक करेगा एंड कैपेसिटी को चेक करा। ये सब सारे चीजें को वो चेक करेगा यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स। और ये अभी हम लोग देखेंगे। ये जस्ट रिमेम्बर करो, याद रखो। हम लोग बाद में जाएंगे, ये भी आज नहीं देखेंगे। ओके, सो ये सब, ये जो देख रहे हो, सबसे यहाँ पे 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है वॉल्यूम माइग्रेशन टेक्निक। वॉल्यूम माइग्रेशन टेक्निक करके वो क्या करता है, चीजों को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट होता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, अच्छा एक एक मैं बस बोल देता हूँ। वॉल्यूम माइग्रेशन का मतलब होता है, ये फिर से मैं बड़ा टॉपिक है तो ये आज क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं नहीं ले रहा, ये नेक्स्ट क्लास में लूंगा। सो स्टोरेज मैनेजमेंट इज एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वॉल्यूम माइग्रेशन का मतलब होता है तुम्हारे डेटा को कंप्रेस करना। जो तुमने डेटा को स्टोर करके रखा, तो वो तुम्हारे स्टोरेज को बचाने के लिए, सपोज 2 GB का तुम्हारे पास डेटा है, जब भी हम लोग उसको जिप करते थे, कंप्रेस करते थे, तो वो देखना 2 GB से 200 MB आ जाता है, या तो 500 MB आ जाता है। तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम माइग्रेशन। मैंने माइग्रेट कर दिया एक जगह से मैंने दूसरी जगह, मतलब 2 GB का फाइल था मेरा, मैंने उसको 2 MB में बना दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम माइग्रेशन। तो 2 GB का फाइल अगर मैं 2 MB बना रहा हूँ, तो विदाउट द सेम कंटेंट, तुम्हारे कंटेंट खो नहीं जा रहा है, उसी 2 GB फाइल में जो भी चीजें है वो 2 MB फाइल में भी वही होगा। ठीक है, तो विदाउट लूजिंग आवर ओरिजिनलिटी और इंटीग्रिटी आवर कंटेंट, वी कैन कंप्रेस ए फाइल फ्रॉम ए 2 GB टू 2 MB। दस वी आर सेविंग मोर स्टोरेज। सो ये हम लोग का वॉल्यूम माइग्रेशन टेक्निक करता है। नेक्स्ट होता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन नथिंग बट स्टोरेज को हम लोग वर्चुअली, मतलब किसी और वर्चुअली, जैसे VMware से हम लोग किसी स्टोरेज को उधार में ले सकते हैं। सपोज मेरे सर्वर का स्टोरेज फुल हो गया, अभी अगर मैं नए सर्वर, नए हार्ड डिस्क अगर खरीदने जाऊंगा, इफ आई गो फॉर अनदर हार्ड डिस्क, तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। बट अगर मैं किसी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, मतलब क्या होता है, जो क्लाउड में जो स्टोरेज रहता है, जैसे तुमने देखा होगा गूगल ड्राइव या तो क्लाउड, तुम्हारे जब डाटा सेव करके रखते हो ताकि तुम्हारे मोबाइल का स्टोरेज ना जाए, दिस इज द सेम थिंग। सर्वर भी ऐसे ही करता है, अपना एक स्टोरेज कहीं और कंपनी से वर्चुअली वो रेंट करके या तो खरीद के लाएगा। सो इससे क्या होता है, फिजिकली चीज़ों का जो वैल्यू होता है, जो वर्चुअली उसका वैल्यू बहुत कम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो इस टेक्निक से हम लोग ने भी स्टोरेज को बचा सकते हैं, रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्नैपशॉट एंड मिररिंग। स्नैपशॉट एंड मिररिंग, इसको हम लोग अच्छा, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये 2 यूज करके रखो, और इसको हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे। तो आज का ये तुमको सब याद रखना पड़ेगा, एंड ये डायग्राम भी याद रखना है। तो अभी के लिए ये सब जस्ट नाम याद रखो और कुछ नहीं। और ये 2 टॉपिक बस याद रखो, ये 2 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चंस आए, अगर ऑफलाइन क्वेश्चंस हुआ, तो तुम लोगों का 6 मार्क का रहेगा क्वेश्चन। सो ऐसे भी हो सकता है कि डिस्क्राइब एनी 2 टेक्निक्स ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट। डोंट वरी, आई विल also give you the questions, but for now I'm just repeating कि describe any 2 explain techniques of storage management। तो वॉल्यूम माइग्रेशन, स्टोरेज वाइजेशन, या तो स्नैपशॉट, या तो ऑटो प्रोविजनिंग, जो भी है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्लेन वॉल्यूम माइग्रेशन विद एन एग्जांपल, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन कम। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। नहीं, ये जस्ट स्टोरेज मैनेजमेंट का टेक्निक्स है। और टेक्निक्स क्यों यूज होता है, ताकि वो रिसोर्सेज को सही यूटिलाइजेशन करे। सो दिस आर जो सब आज का जो मैं बताने वाला था कि स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है,
हो गया। स्टोरेज मैनेजमेंट का टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स क्या क्या है, ये सब टेक्निक, वॉल्यूम माइग्रेशन, कंप्रेशन, या तो वॉल्यूम माइग्रेशन को हम लोग कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, याद रखना। देन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, स्नैपशॉट मिररिंग एंड ऑटो प्रोविजनिंग, प्रोसेस automation, disaster and recovery. These are the things. Okay, so these are techniques that we use. नेक्स्ट जो अभी एक्सप्लेन करना है कि स्टोरेज मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या होता है, तो पहला एडवांटेज है रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उसको हम लोग कैपेक्स भी बोलते हैं, याद रखना। रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, द मोस्ट significant expenses when it comes to storage is maintaining and operating the infrastructure। तो फिजिकली सबसे मुश्किल चीज एक सर्वर का, सबसे हार्ड टास्क होता है सर्वर का, उसका स्टोरेज को मेंटेन करना एंड उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सर्वर, तुम लोगों ने कभी सर्वर देखा है क्या तुम लोगों ने? हैव यू सीन ए सर्वर? नो सर, अरे बारे, रुक, मेरा नेट है क्या? नहीं नहीं, देखा सर। ओके ओके ओके, देखा है। देखा है ना? देखना चाहिए तुम लोग सर्वर। यूट्यूब में देखा है सर। रुको, इमेजेस है क्या? डाटा सेंटर वो सब तो देखा है। ये सब, ये देख, ये सब होता है सर्वर, हाँ ये देखा है। बड़ा करके, और उसका फिजिकली नहीं देखा। फिजिकली नहीं देखा ना? फिजिकली मैंने भी नहीं देखा, मैंने देखा NIT सिलचर में है सर्वर, हाई कंप्यूटिंग टास्क के लिए। इन लोगों को सुपर कंप्यूटर भी बोलते हैं। कभी लाइफ में अगर सुपर कंप्यूटर मिले हो तो ऐसे रहेगा, देखना, ऐसे एक कंप्यूटर रहेगा, छोटा सा एक कंप्यूटर रहेगा, और साइड में ये सब सर्वर से, देखो, इसको जस्ट इस छोटे से कंप्यूटर से तुम सारे चीजों को ऑपरेट कर सकते हो। ये वाला चीज पता नहीं बड़ा करके दिखाई दे रहा है कि नहीं। सो ये एक सर्वर रूम होता है, देखो, ये जो ये जो सर्वर से, यहाँ पे एसी लगा हुआ रहता है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, करंट भी रहेगा, सब कुछ, जनरेटर भी रहेगा। अगर ये वो जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि किसी वेबसाइट, ये जस्ट एक सिंगल वेबसाइट का एक सर्वर है, तो हर एक वेबसाइट का अलग से सर्वर होता है। तो सपोज हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा सर्वर डाउन हो गया, या तो किसी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, तो डेट डज मीन कि तुम्हारा या तो पावर कट हो गया, या स्टोरेज में कुछ गड़बड़ी हो गया, या तो तुम्हारा इसमें फ्रिज एसी का कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। या तो नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। नेटवर्क ट्रैफिक मतलब का मतलब होता है कि एक वेबसाइट को अगर मतलब 1000 लोग, लाखों लोग एक ही टाइम पे प्रेस करे ओपन करने के लिए, तब नेटवर्क ट्रैफिक होता है। तो ये सर्वर होता है। तो अभी से जब मैं सर्वर का बात करूंगा, तुम लोग इमेजिन करना कि मैं इसका बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, पहला जो डिसएडवांटेजेस होता है कि स्टोरेज मैनेजमेंट हम लोगों ने क्यों लाया, इसको तुमको अगर दिया जाएगा, सपोज तुमको असाइन किया जाए, भाई तुम ये सर्वर को मेंटेन करो, तो इसको अगर तुम, इसका एक स्टोरेज स्पेस होगा, इसका एक स्टोरेज स्पेस, हर एक चीज़ों का एक अलग अलग स्टोरेज स्पेस होता है, तो इसको हम लोग मेंटेन करने के लिए, या तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से रखना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। और ऊपर से तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम मुझे और भी स्टोरेज स्पेस चाहिए, एक्सपांड करना है स्टोरेज स्पेस, तो उससे क्या हो रहा है, और भी हम लोग को जगह चाहिए होगा, और भी हम लोग को हार्डवेयर बैठाना पड़ेगा। ये सब बहुत मतलब लेंथी काम है, या तो बहुत डिस्टर्बिंग काम है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, स्टोरेज मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट का यूज़ करने से क्या होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट यूज़ करने से हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बाई नहीं करना पड़ रहा है, जो है हमारे पास अभी उसी में ही हम लोग काम करेंगे, उसी रिसोर्सेज को, उसी हार्डवेयर को, उसी प्रोसेसर को, उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलाइज करके एक अच्छा सर्वर बनाएंगे। तो स्टोरेज मैनेजमेंट का पहला जो टॉपिक होता है वो क्या करता है, वो रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। कैपिटल मतलब तो समझ में आ रहा है ना, तुम्हारा जो पैसा होता है, जो एक चीज़ों पे तुमने पैसा लगाया, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, जितना लगाया उतना लगाया, उसको एक्सपांड नहीं करेंगे। और ऑपरेशनल मतलब मेंटेन करने का भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं लग रहा है मुझे। नेक्स्ट होता है मेक्स मैनेजमेंट इजियर, ऑब्वियसली। अब अगर स्टोरेज मैनेजमेंट में याद रखना शब्द, वर्चुअली हम लोग मैनेज कर सकते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट को। तो स्टोरेज मैनेजमेंट फिजिकली नहीं होता, ये जो हम लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, याद रखना, वो हम लोग वर्चुअली करेंगे। तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे रिसोर्सेज को तुम खुद यूटिलाइज कर सकते हो। सपोज तुम्हें सर्वर पे लॉगिन करके दिया गया है, और तुम्हारे वहाँ पे उसी सर्वर पे डाटा स्टोर है, तो तुम उसको खुद यूटिलाइज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, मेक्स मैनेजमेंट इजियर। मैनेजमेंट इजियर का मतलब होता है मैनेज हम लोग
इजीली कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दिस थिंग कैन बी डन रिमोटली. सो दिस इज मेक्स मैनेजमेंट इजियर. नेक्स्ट होता है एनहेंस परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्टोरेज मैनेजमेंट, या तो सर्वर का या तो डाटा सेंटर का, कि परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव हो. तो परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा? अगर हम लोग डाटा को कंप्रेस कर सके. डाटा को पहले जो मैंने बताया कि जैसे मेरे एक 2 GB का डाटा ऐसे ही है जिसको मैं कंप्रेस करके 2 MB का बना सकता हूँ, बट फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ. तो उससे क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है. तो हम लोग परफॉर्मेंस को कंप्रेस कर सकते हैं बाय जस्ट कंप्रेसिंग द डेटा. तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग स्टोरेज मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये 3 और एक देता हूँ. बहुत सारे 5 है, 5 नहीं चाहिए. स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. देखो, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैंने पहले भी एक बार तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था, कोरो नहीं था शायद, डिजिटल मॉनिटरिंग में. डिजिटल मॉनिटरिंग का भी एक एग्जांपल होता है स्टोरेज मैनेजमेंट. उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग रिमोटली रियल टाइम में हम लोग सारे चेंजेस कर सकते हैं स्टोरेज रिसोर्सेज में. हम लोग को फिजिकली नहीं जाना पड़ रहा है. तो जो लोग प्रेजेंट नहीं थे उनको मैं इस चीज का एक एग्जांपल देता हूँ, और इस चीज का एग्जांपल देके मैं टॉपिक को खत्म करूंगा. स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, जैसे सपोज पहले, आज से 10 साल पहले अमर ज्योति था तो उसको पता होगा, आज से 10 साल पहले अगर हम लोग को बैंक में अगर कुछ पैसा डिपॉजिट करना होता था तो हम लोग को क्या करना पड़ता? हम लोग को फिजिकली बैंक पे जाना पड़ेगा, फिजिकली डिपॉजिट फॉर्म खरीदना लेना पड़ेगा. देन वी हैव टू राइट द ऑल ऑफ द डिटेल्स, देन वी कैन डिपॉजिट अवर मनी. बट नाउ हम लोग के पास बैंक का एप्लीकेशन है जिसको हम लोग डिजिटल मॉनिटरिंग या तो कुछ भी मॉनिटरिंग ऐप भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन साइन अप थ्रू दैट ऐप एंड इन रियल टाइम. रियल टाइम मतलब हमारे ऐप से ही हम लोग उसी टाइम पे हम लोग डिपॉजिट करके पैसे का कितना जमा हुआ है, कितना हमारे ट्रांजेक्शन है, वी कैन सी एवरीथिंग. वी कैन मैनेज आवर ऑल इंफॉर्मेशन थ्रू जस्ट एन ऐप. दिस इज कॉल्ड स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कुछ नहीं होता है, यूजर फ्रेंडली. ये जो बैंक का ऐप होता है, दिस आर यूजर फ्रेंडली, सो एवरीथिंग इज यूजर फ्रेंडली. तो स्टोरेज मैनेजमेंट का भी एक ऐप है. जैसे स्टोरेज मैनेजमेंट का ऐप का अगर एग्जांपल दूं, सबसे अच्छा एग्जांपल होगा तुम्हारा क्लाउड, आई क्लाउड. या तो एंड्रॉयड का क्या होता है, एंड्रॉयड का कौन सा ऐप होता है क्लाउड में, जो ड्राइव, शायद ड्राइव करके ऐप होता है जो प्री इंस्टॉल रहता है, जहाँ पे तुम अपने डेटा को सेव करके मैनेज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, जो यूज करने में आसान हो. ओके, सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. पहला वाला होता है रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. इसका मतलब होता है हम लोग को एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीदना नहीं पड़ेगा, हम लोग के पास जो है उसी को ही हम लोग मैनेज कर पाएंगे थ्रू स्टोरेज मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट होता है मेक्स मैनेजमेंट इजियर. मैनेजमेंट इजियर मतलब मैनेजिंग को कैसे इजी होता है? क्योंकि हम लोग अपने अपने चीज़ों को हम लोग खुद अपने डिवाइसेस से मॉनिटर कर सकते हैं रिमोटली. तो इसीलिए मैनेजमेंट इजियर हो जाता है, मैनेजिंग इजियर हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान हर एक अपने को डेटा को रिमोटली एक्सेस कर सकता है. परफॉर्मेंस कैसे होता है? हम लोग डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं सर्वर में बाय यूजिंग स्टोरेज मैनेजमेंट. तो कंप्रेसिंग का अगर डाटा को कंप्रेस कर देंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है. स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? रियल टाइम में हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके स्टोरेजेस को चेंज या तो कुछ भी कर सकते हैं रियल टाइम में. So this is how speed and flexibility. I hope you have understood. समझ में आया? कोडो? यस सर. ओके, सो यस सर बोलने का मतलब ये होता है, पता है ना तुझे, एक्सप्लेन करना होगा. नहीं. एक दो कर. फिर मैं किसी और को पूछूंगा, सूरजीत, आकाश जो थे है, आई विल आस्क देम. अमर जतिपत, हाँ बता. ओके, रिड्यूस वाला बता दे. रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इसका मतलब होता है, इसको एक्चुअली दूसरे नाम से बोलते हैं कैपेक्स. कैपेक्स, यस. इसका हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जितना मतलब लाइक पैसा होता है, मतलब लाइक वो कम खर्च होता है. जैसे एक्स्ट्रा अगर जब स्टोरेजेस के लिस्ट, एक्स्ट्रा स्टोरेजेस पे हम लोग कम खर्च करेंगे. स्टोरेजेस कम खर्च करते हैं, तो जो मतलब बाय करना नहीं पड़ता. क्यों बाय नहीं है करना उसी पड़ेगा? को मतलब हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? थ्रू स्टोरेज मैनेजमेंट टेक्निक्स.
या यस ओके हाँ वही। ओके फिर सुरजित मेक्स मैनेजमेंट इजियर को थोड़ा बोल दो तो कोई सा भी तुमको जो समझ में आया कोई बोल दो कोई बात नहीं गलत होने से भी कोई डोंट वरी अबाउट दैट So management easier means it has uh, um, so when whoever is monitoring the server or anything, whoever is monitoring, it's easy for them to log on remotely from a remote location. yes Yes, sir, and they can monitor easily, like when it was before, you have to be physically present. yes And yes right now we can just remotely log in and ओके सो manage it. मैनेजमेंट इजियर का और एक एग्जांपल अभी हम लोग के साथ चल रहा है जो टीचिंग हो रहा है हम लोग को फिजिकली हमारे यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ रहा है Yes, sir. तो इसका डिसएडवांटेज है बट फिर भी हम लोग को जाना नहीं पड़ रहा है हम लोग रिमोटली तुम्हारे साथ एक्सेस हो पा रहे सो दिस इज इससे क्या हो रहा है मैनेजिंग भी आसान हो रहा है अभी ठीक है तो नोट्स भी मिल रहा है तुमको सारे यूट्यूब्स भी है तो इसका बहुत सारे डिसएडवांटेज हम लोग नहीं देखेंगे अभी हम लोग एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक एग्जांपल है मैनेजिंग इजियर होता है रिमोटली हम लोग तुम्हारे साथ एक्सेस हो पा रहे तो सपोज मेरा कोई डाटा रखा हुआ है गुवाहाटी पे अभी लॉकडाउन पे मैं जा नहीं पाऊंगा तो मैं रिमोटली मेरे डाटा को एक्सेस कर पाऊँ तो वो मैनेजमेंट इजियर होगा वही एग्जांपल है अच्छा नेक्स्ट आकाश ज्योति परफॉर्मेंस एनहेंस परफॉर्मेंस सर मतलब परफॉर्मेंस बढ़ा देता है सर कैसे बढ़ाएगा सर परफॉर्मेंस मतलब स्टोरेज यस हम अगर क्लाउड में अपना स्टोरेज स्टोर करेंगे तो हमारा जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसका डिवाइस का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है सर थोड़ा मतलब स्पेस अनयूजुअल स्पेस सर रिमूव कर देता है हाँ और एक जो मैंने यहाँ पे बोला था देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम जो हमारे जो सर्वर में स्टोर करते हैं डाटा उसको हम लोग कंप्रेस करके रख सकते हैं यस कंप्रेस करके रख सकते हैं कंप्रेस करने से क्या हो जाता है फाइल का साइज कम जाता है सो दिस वे आल्सो वी कैन एनहांस आवर परफॉर्मेंस सो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लो तुम्हारे जो हम लोग मोबाइल का अगर कभी कभी जो स्टोरेज आता है कुछ चीजों को हम लोग डिलीट कर देते हैं तो फिर से वो देखना उसका स्पीडली चलना शुरू हो जाता है मोबाइल एप्लीकेशन अगर डिलीट कर देते हैं तो वो हैंग मारना बंद कर देता है सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग परफॉर्मेंस को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अनवांटेड डाटा को रिमूव कर सकते हैं या तो कुछ डाटा को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं हो जाएगा समझ में आया हाँ सर हाँ ओके तो म्यूट कर दो मैं एक बार फिर से जस्ट एक बार थोड़ी कर दूंगा तो हम लोग पहला वाला देखे थे स्टोरेज मैनेजमेंट तो स्टोरेज मैनेजमेंट क्या था हम लोग के रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज या तो यूटिलाइज करना ताकि डेटा स्पेस वेस्ट ना हो ठीक है उसको हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट बोलते हैं अभी मैं छोटा छोटा करके बोलूंगा ताकि याद रहे तो स्टोरेज मैनेजमेंट का ये नहीं चाहिए स्टोरेज मैनेजमेंट का सबसे टेक्निक हम लोग ये जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल बट विल ओनली फोकस ऑन लाइक वॉल्यूम माइग्रेशन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन डेटा कंप्रेशन स्नैपशॉट एंड मिररिंग so you just remember those things so these are the techniques we'll also discuss about this in the next class okay so next we have discussed like storage management advantages so we have discussed 4 advantages one is reduce capital and operational expenses this means that we don't need to buy an extra storage we can manage whatever we have through storage management techniques okay this is first one like then next one makes management easier like we can remotely log into our data and we can manage without physically present okay we can do every task remotely so this way you can manage our data easily next enhanced performance means we can compress our data from 2 GB from bigger file to a smaller file so that it improves our performance okay next speed and flexibility kya tha so we can work our data remotely or real time so that we can change anything in the resources जितने भी resources में हमारे data store है we can change that in real time so this way the speed वो जो enhanced performance का ही होता है enhanced performance का नहीं होता है management का होता है management में हम लोग
स्पीड को ही बोल सकते हैं कि हम लोग रिमोटली हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दिस वे हम लोग को फिजिकली प्रेजेंट रहना नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या हो रहा है, वी कैन इंक्रीज अवर स्पीड। देखो अगर मैं तुमको बोलता हूँ अभी बैंक पे जाओ डिपॉजिट करो, तुमको मैंने बोला, और सेम वे में एट द सेम टाइम आई एम आस्किंग अनदर पर्सन कि यू डिपॉजिट योर मनी थ्रू ए ऐप, सो किसका ज्यादा होगा, किसका स्पीड ज्यादा होगा? जो रिमोटली एक्सेस कर रहा है अभी यहाँ पे बैठ के ऐप को, बैंकिंग ऐप को, वो जल्दी से डिपॉजिट करेगा। मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा, देन फिजिकली मुझे वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो रियल टाइम में अगर हम लोग का कुछ सडन चेंजेस होते हैं हमारे डाटा पे, उसको अगर हम लोग मैनेज कर पाएंगे, दिस इज नोन एज स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। आई थिंक हो जाएगा, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? नहीं सर। ओके, सो आज का हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज स्टोरेज मैनेजमेंट, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, वही चीजें देखा, हो जाएगा। अभी जितने भी तुम लोग प्रेजेंट हो, लेट मी जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ओके, जितने भी तुम, गायत्री भी प्रेजेंट थी, एक बार आके गई, इसका दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जितने भी प्रेजेंट हो तुम लोग, जस्ट 15 मिनट बाद तुम लोग मिल जाएगा, तुम लोग फीडबैक अपडेट कर देना, सो दैट तुम्हारा अटेंडेंस भी अपडेट हो जाए। और करो तुम तो खास करके कर देना, ठीक है? और करो, सूरजीत, आकाश ज्योति, तुम लोग पिछले क्लास में भी मिसिंग थे, तो आज कर देना, अपडेट कर देना अटेंडेंस। हाँ सर, ओके। ओके, चलो मैं बाकी नोट्स में तुम्हारे गूगल क्लासरूम में शाम तक डाल दूंगा। ये मॉड्यूल 3 का है, करो बाय द वे, हम लोगों ने मॉड्यूल 3 स्टार्ट किया है, ठीक है? तो हाँ सर। ठीक है, और कुछ डाउट होगा तो मेरा तो व्हाट्सएप है, जस्ट एंड असाइनमेंट का मार्क्स मैंने रिव्यू करना शुरू किया है, तो कल तक शायद मैं असाइनमेंट का मार्क्स भी तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है? चलो सर मैं आज सबमिट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, कर देना। और सूरज तुम इसी वीक कर देना, ओके? चलो 37 मिनट्स ले लिया क्या क्लास? अच्छा।